हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रेप पल्स पे। और आज हम आईएनसी सेशन के पार्ट 2 में बचे हुए क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स और जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे उन सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेक्चर को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, नेम द लीडर whose opposition led to the disappearance of all hopes of compromise between Congress and Muslim League in 1928, है ना। उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सारी उम्मीदें क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। तो देखिए हुआ क्या था इस समय 1928 है ना, 1928 में क्या हुआ था, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी, है ना। यानी कि जितनी भी उस समय तक पार्टीज बन गई थी उन सारी पार्टीज की मीटिंग हुई थी, है ना, कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें कि सारी पार्टीज ने क्या हुआ था, पार्टिसिपेट किया था। लाइक आप समझ लो मुस्लिम लीग, कांग्रेस और भी उस समय तक हिंदू महासभा, जो जो पार्टीज बन चुकी थी सारी पार्टीज ने क्या किए थे, क्या की थी, पार्टिसिपेट की थी। किस चीज के विषय में डिस्कस करना था। देखिए उस समय जो था वो डिमांड था मुस्लिम लीग का, है ना। डिमांड था किसका, मुस्लिम लीग का। क्या डिमांड था मुस्लिम लीग का, मुस्लिम लीग की तरफ से कौन थे जो इस चीज को लीड कर रहे थे, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, है ना, मोहम्मद अली जिन्ना। वो क्या उनका डिमांड था, इनका डिमांड था, है ना, इनका क्या डिमांड था कि हमें क्या चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, यानी कि पृथक पृथक निर्वाचन, प्लस में क्या चाहिए, रिजर्व सीट भी चाहिए हमें, है ना, रिजर्व सीट भी चाहिए। तो सेपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्व सीट्स दोनों चाहिए। और इस डिमांड को कौन डिनाई करते हैं, इस डिमांड को कांग्रेस के ही लीडर होते हैं, कांग्रेस के ही मेंबर होते हैं, वो होते हैं एम आर जयकर, है ना, एम आर जयकर। ये क्या कर देते हैं, ये इनके सारे डिमांड्स को, है ना, मुस्लिम्स के सारे डिमांड्स को डिनाई कर देते हैं। और इस तरीके से इनके विरोध के कारण ही 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो भी समझौता होने वाला था, ना, जो भी कॉम्प्रोमाइज होने वाला था, वो क्या हो जाता है, वो सारे होप्स इसके खत्म हो जाते हैं, सारी उम्मीद इसकी खत्म हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, एम आर जयकर। और ये हिंदू महासभा के भी क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। एम आर जयकर हिंदू महासभा के भी क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। डन। चलिए सारी चीज समझ में आ गई। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रवादी उग्रवादी नेता नहीं है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन जो है वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर नहीं है। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ, पिछले जो पार्ट 1 था हमारा आईएनसी सेशन का, उसमें मैंने आपको एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बारे में बताया था कि कांग्रेस में दो गुट के नेता थे, एक तरफ थे मॉडरेट्स और दूसरी तरफ थे एक्सट्रीमिस्ट, है ना, जिनको मैंने आपको बताया था कि एक गरम दल और दूसरे नरम दल। ठीक है, तो ये गरम दल हो गया एक्सट्रीमिस्ट, उसके लीडर आप सबसे पहले याद रखो लाल बाल पाल, है ना, लाल बाल पाल, ये तो तीन आप याद ही रख लो। ठीक है, लाल से कौन हुए, लाल बहादुर शास्त्री। ओके, लाल बहादुर शास्त्री, नाम सुना ही होगा बिल्कुल आप सबने। बाल से बाल गंगाधर तिलक, है ना, बाल गंगाधर तिलक। ओके, तिलक। पाल से बिपिन चंद्र पाल, है ना, बिपिन चंद्र पाल, है ना। तो शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, लाल बहादुर शास्त्री से लाल, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। और थे अरविंदो घोष, है ना, औरोबिंदो घोष। ओके, तो आप ये मेन लीडर, और भी बहुत सारे थे बट आप मेन इनको याद रखो, है ना, लाल बाल पाल और अरविंदो घोष। ठीक है, इससे आपको याद हो जाएगा। और इनका मेन एजेंडा क्या था, देखिए जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे ना, ये बहुत ही अग्रेसिव अप्रोच अपनाया करते थे उस समय में। इनको भी स्वराज चाहिए था लेकिन अग्रेसिव अप्रोच था, नॉन वायलेंट तरीके से इनको, सॉरी वायलेंट तरीके से इनको चाहिए था। लेकिन वहीं अगर हम बात करें मॉडरेट्स की, है ना, मॉडरेट्स की, इसमें कौन कौन थे, इसमें थे आपके एम आर जयकर, है ना, एम आर जयकर ये मेंबर थे। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, है ना, फुल नेम नहीं लिखूंगी यहाँ पे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ओके, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ये सब कौन थे, ये सब मॉडरेट्स थे। तेज बहादुर सप्रू, है ना, सेकंड, हाँ, तेज बहादुर
सप्रू, है ना, तेज बहादुर सप्रू। तो ये सब कौन थे? ये सब मॉडरेट्स थे, ठीक है, ये सब नरम दल के नेता थे, जिनको जो कि नॉन वायलेंटली क्या चाहते थे? स्वराज को अपनाना चाहते थे, स्वराज को अंग्रेजों से पाना चाहते थे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन जो थे वो भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रवादी उग्रवादी नेता नहीं है, इस ऑप्शन में से आपको देखना है। तो देखिए विपिन चंद्र पाल, पाल आ गया ना यहाँ पे, तो पाल, विपिन चंद्र पाल, ये अभी मैंने आपको बताया एक्सट्रीमिस्ट, है ना। और विंदो घोष के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, ये भी एक्सट्रीमिस्ट है। बाल गंगाधर तिलक, बाल, ये भी आ गए, बाल, है ना, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय से लाल, लाल बाल पाल, तो आपको मुंह पे ही होना चाहिए एक्सट्रीमिस्ट में, ओके। तो बच कौन रहे? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, मैंने यहाँ मॉडरेट्स में बताया, एम आर जयकर, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, तेज बहादुर सप्रू, और भी थे, वी एस श्रीनिवासन, बहुत सारे थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या थे? ये हमारे कौन थे? मॉडरेट्स लीडर थे, ओके। और देखिए इनको राष्ट्र गुरु भी कहा जाता है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को राष्ट्र गुरु भी कहा जाता है ना, नेशनल टीचर, है ना, नेशनल टीचर, ओके। ये भी आप याद रख लेना, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ओके। चलिए, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who among the following was the president of first Indian National Congress in 1931? निम्नलिखित में से कौन 1931 में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो 1931 की बात की जा रही है, तो देखिए 1931 में, मैंने शायद पार्ट 1 में ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, फिर से आ गया कि कराची सेशन था, है ना, कराची, जो कि कहाँ है? अभी पाकिस्तान में है, उस समय तो हमारे भारत में था, ओके। तो कौन बने थे प्रेसिडेंट कराची वाले सेशन में? तो वो थे आपके सरदार, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, यही बने थे। मैंने आप सबको बताया था ये प्रेसिडेंट थे। और क्या हुआ था उस समय में? उस समय में गांधी इरविन पैक्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, है ना, गांधी इरविन पैक्ट, जिसको हम और क्या कहते हैं? दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके पीछे की कहानी भी मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में बताया था कि उस समय गांधी जी ने क्या कर दिया था? सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया था। और इरविन जो था उस समय वॉइस रॉय था, है ना, उस समय क्या था? ये वॉइस रॉय था। और उस समय ये आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ था, है ना, कहाँ पे? ब्रिटेन में फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें कि ना ही गांधी जी गए थे, ना ही आईएनसी की कोई मेंबर गई थी। और जो ब्रिटेन थे, ब्रिटिशर्स थे, वो क्या चाहते थे कि इनका भी पार्टिसिपेशन हो, क्योंकि हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात की गई थी वहां पे, है ना, तो इसलिए पार्टिसिपेशन चाह रहे थे। इसलिए जो है इन दोनों के बीच में क्या होता है? पैक्ट होता है, गांधी इरविन पैक्ट और दिल्ली पैक्ट। और भी क्या होता है यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है वो फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की जाती है, फर्स्ट टाइम डिमांड की जाती है किस चीज की? फंडामेंटल राइट्स की, है ना, फंडामेंटल राइट्स की, ओके। और क्या होता है? और जो है आपका इकोनॉमिकल प्रोग्राम के बारे में भी बात की जाती है, और जिसको कि ड्राफ्ट किसने किया था, है ना, ड्राफ्टेड बाय पंडित जवाहरलाल, है ना, नेहरू, इनके द्वारा इसको क्या किया गया था? ड्राफ्ट किया गया था। तो 1921 की आपने इंपॉर्टेंट बातें देख ली, कराची में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो क्या थे? वो थे आपके प्रेसिडेंट, है ना, कराची सेशन के। और क्या देखा आपने? गांधी इरविन पैक्ट, जिसको कि दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। वाइसराय उस समय कौन था? इरविन था। गोल में सम्मेलन के लिए वो चाहता था कि गांधी जी शामिल हो, कांग्रेस भी आए, क्योंकि गांधी जी आएंगे तो कांग्रेस के सदस्य भी आएंगे, है ना। और क्या हुआ था? पहली बार जो है फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की गई थी। इकोनॉमिकल प्रोग्राम किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ओके। तो देखिए क्वेश्चन में हमारा आंसर कौन था? 31 में कौन थे अध्यक्ष कराची सेशन में? तो वो थे ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ओके। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम लेडी टू सिंग वंदे मातरम एट अ कांग्रेस सेशन? कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी? ओके, तो देखिए यहाँ पे हम जानेंगे ये जो हमारा सेशन था वो कब हुआ था? आईएनसी का 1896, है ना, 1896 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, ठीक है, कलकत्ता में हुआ था, ओके। और देखिए ये जो सेशन था इसमें कौन थे? इसमें जो आपके प्रेसिडेंट थे वो थे आपके रहमतुल्लाह सयानी, है ना, रहमतुल्लाह सयानी थे, ओके। तो चलिए रहमतुल्लाह सयानी थे, है ना, सयानी थे।
और देखिए इसी सेशन में क्या हुआ था, पहली बार फर्स्ट टाइम वंदे मातरम को गाया गया था, है ना, वंदे मातरम को गाया गया था। डन। और किसके द्वारा गाया गया था, तो गाने वाली थी रेहाना तैयब जी। कौन थी, रेहाना तैयब जी, है ना, इन्हीं के द्वारा पहली बार कलकत्ता के सेशन में 1896 में वंदे मातरम को गाया गया था। और एक और एडिशनल आप इंफॉर्मेशन जान लो कि वंदे मातरम जो आप सबको पता है कि क्या हमारा नेशनल सॉन्ग है ना, नेशनल सॉन्ग है। और 24 जनवरी, है ना, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 में एज ए नेशनल सॉन्ग हमारा क्या हुआ, एडॉप्ट किया गया। किससे, हमारा नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा क्या हुआ, इसको अडॉप्ट किया गया है ना, इसको अडॉप्ट किया गया है एज अ नेशनल सॉन्ग। एज ए नेशनल सॉन्ग। डन। तो देखिए कांग्रेस में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी, वो कौन थी, वो थी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, रेहाना तैयब जी। कौन थी, रेहाना तैयब जी। ओके, चलिए बाकी हमने जन गण मन के बारे में जाना था कि 1911 के, है ना, 1911 के कलकत्ता सेशन में ही, जिसमें प्रेसिडेंट कौन थे, पंडित विशन नारायण धर थे, है ना, पंडित विशन नारायण धर थे, याद होगा आप सबको। और यहीं पे क्या हुआ था, यहीं पे जन गण मन पहली बार गाया गया था, जो कि क्या है, हमारा राष्ट्रगान है ना, जन गण मन गाया गया था। किसके द्वारा गाया गया था, है ना, याद होगा, फर्स्ट टाइम किसके द्वारा गाया गया था, तो सरला देवी चौधरानी के द्वारा, सरला देवी चौधरानी के द्वारा गाया गया था। मैंने आप सबको बताया था। और ये कौन थी, ये नीस थी किनकी, रविंद्रनाथ टैगोर की, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर की ये क्या थी, नीस थी। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आप सबको दे दी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच ईयर्स डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर ताप्ती एट सूरत सेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वर्ष सूरत अधिवेशन में ताप्ती नदी के तट पर दो समूहों में विभाजित हो गई थी, है ना। तो यहाँ पे सूरत अधिवेशन की बात कही जा रही है। तो देखिए मैंने आप सबसे बात किया था कि या तो आपको जगह पूछ लेगा कि कौन सा सेशन था, ईयर पूछ लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे साल ही तो पूछ रहा है, इन विच ईयर, तो साल पूछ लिया जाएगा। या तो अभी आप पिछले क्वेश्चन में देखे प्रेसिडेंट पूछ लिए जाते हैं कि उसके अध्यक्ष कौन थे, तो साल, अध्यक्ष, जो भी इंपॉर्टेंट सेशन थे उनके साल, अध्यक्ष और क्या याद रखना है, जगह याद रखना है, इसमें साल पूछा जा रहा है। तो चलिए ये भी मैंने आप सबसे डिस्कस किया था अपने प्रीवियसली लेक्चर में। सूरत सेशन कहाँ होता है, 1907 में होता है सूरत, जो कि कहाँ, गुजरात में पड़ता है। और ये कहाँ पे हुआ था, ताप्ती नदी के किनारे, है ना, ताप्ती रिवर ऑन द कोस्ट ऑफ रिवर ताप्ती। डन। और इस समय जो थे वो प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी के बनते हैं, रास बिहारी घोष। कौन बनते हैं, रास बिहारी घोष। और मैंने आप सबको बताया था कि यहाँ पे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में क्या होता है, कन्फ्लिक्शन हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना, नरम दल और गरम दल के बीच में, है ना। और अभी मैंने आप सबको बता दिया कि इनके मेंबर कौन है, लाल, बाल, पाल, है ना, ये एकदम याद रखो, प्लस में अरविंदो घोष, है ना। मॉडरेट्स के बारे में भी आप सबको मैंने अभी बताया, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हैं इनके मेंबर में, वी एस श्रीनिवासन है, एम आर जैकर है ना, बहुत सारे मेंबर हैं। ओके, और तेज बहादुर सप्रू है, तो ये सब आप याद रख लेना। ओके, तो देखिए ये सब मेंबर आपको बता दिया, प्लस में इनका मैंने एजेंडा भी बताया कि ये थोड़े एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो थोड़े अग्रेसिव नेचर के थे, इनको स्वराज तो चाहिए था लेकिन थोड़ा वॉलेंटली। ओके, देखिए मतलब ये शांत रह के नहीं करने वाले थे, है ना, ये चाहते थे कि हम शांत बैठ के क्यों उनसे डिमांड करें। ओके, देखिए बाकी प्रेसिडेंट मैंने बता दिया। अब देखिए इस समय सूरत में कन्फ्लिक्शन क्यों हुआ था, क्योंकि नरम दल के नेता क्या चाहते थे कि रास बिहारी बोस प्रेसिडेंट बने, प्लस में जो हमारा जो सेशन हो वो कहाँ पे हो, सूरत वाले जगह पे। वैसे ही इसी तरीके से एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि लाला लाजपत राय बने और जो सेशन हो वो कहाँ हो, नागपुर वाले रीजन में हो के। लेकिन आफ्टर इलेक्शन जीत किसकी होती है, रास बिहारी बोस की हो जाती है। और सेशन भी कहाँ होता है, सूरत में। और इसी सेशन में दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, इनका पार्टीशन हो जाता है किनका, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का। ओके, तो सारी चीजें आपने जान ली। सूरत में 1907 में ताप्ती नदी के तट पे हो जाता है, साल, जगह और प्रेसिडेंट रास बिहारी घोष, है ना। ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि अब मान लो प्रेसिडेंट पूछ ले रास बिहारी घोष, जगह पूछ ले सूरत, साल पूछ ले 1907। तो ये तीन चीजें, बाकी चीजें आप याद रखो या नहीं, ये तीन चीजें आपको एकदम याद होनी चाहिए। मैंने डबल स्टार कर दी यहाँ पे, है ना।
1907 हो गया साल, सूरत हो गया जगह और प्रेसिडेंट हो गए रास बिहारी घोष। बाकी पार्टीशन तो है ही मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट का, है ना। मेन इंपॉर्टेंट यही तीनों चीजें हैं। ओके, तो चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 1907, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेशन ऑफ द कांग्रेस लेड टू द स्प्लिट बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड द मॉडरेट्स इन 1907। देखिए सेम क्वेश्चन फिर से है, 1907 में कांग्रेस के किस अधिवेशन के कारण गर्मपंथी और उदारवादियों के बीच में क्या हो गया, विभाजन हो गया। देखिए मैंने कहा था ना, अब क्या पूछ लिया यहाँ पे, जगह पूछ लिया है। ऑप्शन नंबर सी आपने देख लिया कहाँ पे, सूरत में, मैंने डबल स्टार किया है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपसे बोला कि साल पूछ ले, जगह पूछ ले, प्रेसिडेंट पूछ ले, घुमा फिरा के यही 3-4 चीजें पूछेंगे, या कभी कभी इंपॉर्टेंट उसमें जो इवेंट होंगे उसको पूछ लिया जाएगा, है ना। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who was the first Muslim president of Indian National Congress? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, है ना। देखिए बहुत सारी पूछ ली जाएंगी, जैसे कि पहली बार कहाँ हुआ था, पहले मुस्लिम, पहले पारसी, पहली महिला, पहले अंग्रेज। तो देखिए थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, देखिए सबसे पहले मैंने आप सबको क्या बताया था, 1885 28 दिसंबर, है ना, 28 दिसंबर 1885 को आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ था, है ना। आईएनसी का क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था। बाकी किसने किया था वो सब आपको पता ही है। पहला सेशन कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। ओके, बॉम्बे में हुआ था, पर्टिकुलरली बोले गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ओके, और यहाँ पे WC बैनर्जी जो थे वो पहले क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, है ना। ये हो गई 1885 की बात। वैसे ही अगर हम नेक्स्ट बात करें 1886, ओके, व्हाट विच ईयर, 1886। देखिए 1886 का जो साल था, इस साल जो है वो कौन बने थे, ये जो है आपका कलकत्ता में हुआ था, है ना। यहाँ पे कैसे बॉम्बे में हुआ था, इसी तरीके से ये कहाँ हुआ था, कलकत्ता वाले जगह पे हुआ था। और यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे, यहाँ पे प्रेसिडेंट थे दादा भाई नारोजी। मैंने आप सबको बताया था, है ना, नारोजी थे, है ना, दादा भाई नारोजी थे। और ये पहले पारसी थे, है ना, फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। ओके, फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। नेक्स्ट बात करें हम 1887 की, ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका मद्रास वाली जगह पे। कहाँ पे, मद्रास वाली जगह पे, है ना। और यहाँ पे कौन बने थे, यहाँ पे आपके बने थे पहले मुस्लिम, है ना, पहले मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी। यस, बदरुद्दीन तैयब जी, है ना, बदरुद्दीन तैयब जी, है ना। और ये क्या बन गए यहाँ से, फर्स्ट, एक सेकेंड, हाँ, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। ओके, है ना। वैसे ही आप नेक्स्ट याद कर लो 1888 में, है ना, ये कहाँ हो जाएगा, इलाहाबाद में, है ना, इलाहाबाद में। और यहाँ पे पहले अंग्रेज बनेंगे जिनका नाम होगा जॉर्ज यूल, है ना, जॉर्ज यूल। और ये कहाँ पे बनेंगी, ये जो है इलाहाबाद में बन गए। ये जो है वो पहले आपके इंग्लिश, है ना, पहले अंग्रेज जो है इंग्लिशमैन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना होगा। बाकी अगर आप बोलो तो फर्स्ट वुमेन में मैं आपको बता दूं 1917 में कलकत्ता सेशन में ही एनी बेसेंट बनती हैं। एनी बेसेंट जो कि पहली महिला, है ना, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। ओके, एक जगह मैंने लिख दिया। इसी तरीके से 1925 कानपुर सेशन यहाँ पे सरोजनी नायडू, है ना, सरोजनी नायडू, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी बनती हैं। ओके, इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तो जो फर्स्ट है ना, यहाँ पे आप देख रहे होगे, फर्स्ट क्या, फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंग्लिश मैन प्रेसिडेंट, है ना, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। जगह भी कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, ये देख रहे हो। तो इसमें नाम कौन कौन सा है ये भी आप देख लो। दादा भाई नारोजी हैं, ओके, बदरुद्दीन तैयब जी हैं, जॉर्ज यूल हैं, एनी बेसेंट है, सरोजनी नायडू है। ओके, तो देखो मैंने सारी इंपॉर्टेंट आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर दी, प्लस में अगर आप साल भी देख पा रहे हो तो बहुत ध्यान से आप याद कर लो। ओके,
ये सारी चीजें एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ओके, तो चलिए हमारा क्या था, यही तो क्वेश्चन था कि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, वो थे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बदरुद्दीन तैयब जी। ओके, देखिए कितनी बारी पूछी जा चुकी है, 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम अपने, हु वॉज द ओनली person who remained president of INC for 6 years continuously before independence of India। भारत की स्वतंत्रता से पहले लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे। तो देखिए मैंने इसको भी डिस्कस किया था कि देखिए क्या हुआ था 1940, है ना, 1940 कहाँ पे, रामगढ़, रामगढ़ जो कि कहाँ पड़ता है, झारखंड में, है ना, झारखंड में, जो कि उस समय बिहार में था, अब झारखंड पार्टीशन हो गया, है ना। तो क्या हुआ था, इसी में कांग्रेस का आईएनसी का सेशन हुआ था और इसमें कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, है ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद, यही प्रेसिडेंट थे। और ये 1940 से 1945 तक क्या रहते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, जो कि लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी बनते हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी बनते हैं। रीजन मैंने बताया था उस समय कि क्विट इंडिया स्टार्ट हुआ था, इसी में लॉन्च किया गया था और इसी की वजह से आगे चल के क्या हुआ था, 1942 में क्विट इंडिया लॉन्च हुआ था, मतलब स्टार्ट हो गया था 8 अगस्त 1942 को, मैंने आप सबको अच्छे से बताया था। और देखिए क्या हुआ था आगे चल के कि क्विट इंडिया की वजह से आईएनसी को देशद्रोही पार्टी साबित कर दी गई थी, जिसकी वजह से फिर कोई आईएनसी का सेशन नहीं होता है और इसी की वजह से क्या होता है, अबुल कलाम आजाद ही प्रेसिडेंट रह जाते हैं, इसीलिए लॉन्ग सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी रहेंगे। और ये भी मैंने आप सबको बताया था कि 1923 में दिल्ली जो सेशन होता है आईएनसी का, वहां पर भी कौन होते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद ही होते हैं। ओके, और ये यंगेस्ट बनते हैं, है ना, उस समय के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बनते हैं आईएनसी के। देखिए ये सब मैं बार बार बता रही हूँ कि आपको भी एकदम ऐसे ही एग्जैक्टली याद होने चाहिए। ओके, तो चलिए 6 वर्षों तक लगातार कौन अध्यक्ष बने रहे थे, वो था ऑप्शन नंबर ए, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्रिसाइड ओवर इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। बिल्कुल, अभी मैंने आप सबको पूरा लिस्ट ही बता दिया ये कौन थी प्रथम भारतीय महिला, तो अभी बताया मैंने आप सबको 1925, है ना, 1925 कहाँ पे, कानपुर में सेशन होगा, कौन थी, सरोजनी नायडू, कौन थी, सरोजनी नायडू। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, नेम द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। ओके, इसके बारे में भी, मतलब इस क्वेश्चन के बारे में भी हमने पहले ही बात कर ली है, कौन थी, देखिए 1917 के कलकत्ता सेशन में, कलकत्ता सेशन में कौन बनी थी प्रेसिडेंट, एनी बेसेंट बनी थी, है ना, एनी बेसेंट बनी थी। देखिए एनी बेसेंट के बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं। जो देखिए एनी बेसेंट थी ना, वो एक आयरिश महिला थी, है ना, आयरलैंड की थी, है ना, तो ये आयरिश महिला थी, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी जुड़ी हुई थी। ओके, और ये भारत के कल्चर से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी, इसलिए ये भारत भी आई थी और इनका जो था यहाँ पे होम रूल मूवमेंट, ओके, होम रूल मूवमेंट में बहुत बड़ा सहयोग था। तो देखिए होम होम हालांकि इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। होम रूल लीग जो था वो किसके किसके द्वारा बनाया गया था, बाल गंगाधर तिलक, ओके, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा। देखिए बाल गंगाधर तिलक का जो था वो ज्यादा नहीं, आपका महाराष्ट्र कर्नाटका बस इन्हीं क्षेत्र में था, बट इनका ऑल इंडिया था। ठीक है, पूरे भारत में ऑल इंडिया में इनका एनी बेसेंट का होम रूल लीग था। ठीक है, क्यों था ये, इनका क्या मतलब, इस चीज का मोटो क्या था, तो स्वराज की प्राप्ति, है ना, स्वराज की प्राप्ति, यही मेन मोटो था, स्वराज की प्राप्ति। ओके, यही मेन मोटो था होम रूल लीग का।
ओके। और बाकी एनी बेसेंट के बारे में हमने बात कर ली। चलिए, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यही जो थी वो प्रथम महिला अध्यक्ष। देखिए बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, अगर आए प्रथम भारतीय महिला, है ना, देखिए मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ, प्रथम भारतीय महिला, तो वो कौन थी? सरोजनी नायडू। वनली प्रथम महिला अध्यक्ष, वो कौन थी? एनी बेसेंट थी, भारत की नहीं थी, है ना। प्रथम महिला या विदेशी महिला, क्योंकि कहाँ की थी? आयरलैंड की थी, तो ये बात आप बिल्कुल याद रखना। ओके, चलिए, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन 15 अगस्त 1947? 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, हमारा देश जो था वो आजाद हो गया था, ये पूछा जा रहा है। उस समय जो थे, उस समय तो ऐसा नहीं था कि एनसी पार्टी खत्म हो गई थी, पार्टी तो थी, ठीक है। तो उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो देखिए 1946 का जो सेशन होता है वो कहाँ पे होता है? वो होता है आपका मेरठ वाले जगह पे। कहाँ पे? मेरठ, जो कि यूपी में है, ठीक है। और यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन होते हैं? यहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं आपके जेबी कृपलानी, है ना, जेबी कृपलानी, यही होते हैं प्रेसिडेंट। और जेबी कृपलानी को और भी किस नाम से ये पॉपुलर है ना, तो ये आचार्य, है ना, आचार्य कृपलानी के नाम से भी जाने जाते हैं। ओके, ऑल्सो नोन एज आचार्य कृपलानी। ओके, तो देखिए 1946 में मेरठ वाले जगह पे, है ना, कौन बने थे? जेबी कृपलानी थे। और ये आजादी के समय तक, ओके, आजादी के समय, देखिए मैं इसलिए इसको स्टार कर रही हूँ ना, इसलिए इसको, क्योंकि देखिए साल पूछ लिया जाता है, जगह पूछ लिया जाता है, और प्रेसिडेंट कौन थे ये पूछ लिया जाता है। ओके, तो चलिए, तो जेबी कृपलानी थे। अब मैं क्या बता रही थी? हाँ, कि आजादी के समय तक ये थे, 15 अगस्त 1947 तक कौन थे? जेबी कृपलानी ही आईएनसी के प्रेसिडेंट थे। फिर आगे चल के कुछ कन्फ्लिक्शन हो जाता है ना, इनके खुद ही पार्टी मेंबर्स के बीच में, कांग्रेस के पार्टी मेंबर्स के बीच में, इसलिए क्या होता है, जेबी कृपलानी जो है वो रिजाइन दे देते हैं। तो चलिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखिए आई हो गया है, जेबी है, जेबी कृपलानी। ओके, जेबी कृपलानी। चलिए, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वॉज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? देखिए मैंने आप सबसे बताया था, फिर से आप देख लो, 28 दिसंबर 1885 को आईएनसी का फॉर्मेशन हो गया था। और किसके द्वारा फॉर्मेशन हुआ था? है ना, किसके द्वारा फॉर्मेशन हुआ था? तो वो कौन थे? वो थे एओ ह्यूम, है ना, एओ ह्यूम थे, जो कि रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे। और क्या थे? यही जो एओ ह्यूम थे, यही क्या थे? जनरल सेक्रेटरी भी थे। क्या थे? एओ ह्यूम जो थे वो जनरल सेक्रेटरी थे। मैंने आपको ये भी बताया था कि उस समय वॉइस रॉय कौन थे? वॉइस रॉय जो थे वो लॉर्ड डफरिन थे, है ना, लॉर्ड डफरिन थे। और क्या बताया था मैंने? पहला जो था वो कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में। कहाँ पे होने वाला था? पुणे में। बॉम्बे में भी कहाँ पे? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, है ना, संस्कृत कॉलेज में होने वाला था। पुणे में हो गया, बॉम्बे में। और पहले जो थे वो प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे डब्ल्यूसी बैनर्जी, है ना, डब्ल्यूसी बैनर्जी। तो चलिए, पहले सेक्रेटरी कौन थे? जनरल सेक्रेटरी आईएनसी के? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, एओ ह्यूम। ओके, एओ ह्यूम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। In Lucknow session of Congress in 1916, both the moderates and extremist leaders were united. It was presided over by 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में उदारवादी और गरम दल दोनों ही नेता एकजुट हुए। इसकी अध्यक्षता डैश ने की, है ना। तो देखिए, सेशन कहाँ का पूछ रहा है ये? 1916। अब यहाँ पे क्या पूछा? साल तो देखिए क्वेश्चन में ही मेंशन हो गया। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट पूछ लिया है। ओके, प्रेसिडेंट पूछ लिया है। ओके, तो देखिए 1916 में जो प्रेसिडेंट बने थे वो थे आपके अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। ओके, और जो जगह था, है ना, कौन से जगह पे हुआ था? तो ये था लखनऊ, है ना, लखनऊ। चलिए, तो ये हमने जगह जान लिया, प्रेसिडेंट जान लिया, साल जान लिया, प्रेसिडेंट और जगह जान लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे मॉडरेट्स, है ना, मॉडरेट्स प्लस एक्सट्रीमिस्ट्स, ये क्या हुए थे? ये यूनाइटेड हुए थे, है ना, एकजुट हुए थे। और कांग्रेस, क्योंकि अब कांग्रेस एकजुट हो गई, और मुस्लिम लीग, ये भी क्या हुए थे? एकजुट हुए थे। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इसीलिए इसको लखनऊ
पैक्ट भी बोला जाता है ना, लखनऊ पैक्ट भी बोला जाता है। डन। चलिए, और इसमें जो था वो बहुत बड़ा सहयोग किनका था, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का होता है ना, कांग्रेस और ये मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को यूनाइट करने में। ओके, तो चलिए, लखनऊ सेशन हो गया आपका। यहाँ पे प्रेसिडेंट पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अंबिका चरण मजूमदार। और देखिए, मैंने आपको बताया था कि 1907 के, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देती हूँ, 1907 के कहाँ पे, सूरत सेशन, जो कि तापी नदी के किनारे हुई थी, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ था, मुस्लिम मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट क्या हो गए थे, इनका पार्टीशन हो गया था। क्या हुआ था, इनका पार्टीशन हो गया था। और यहाँ पे देखो आप, 1916 के लखनऊ सेशन में क्या हो गया, ये यूनाइटेड हो गए हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आप याद रखना। पार्टीशन हुआ था 1907 में, और देखिए फिर से 1916 में ये लोग एक साथ हो जाते हैं। ओके, डन। और हाँ, यहाँ पे जो थे वो, हाँ, सारी चीजें मैंने बता दी, 1907 सूरत, और बार बार हमने डिस्कस की हैं। चलिए, अब हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आफ्टर लीविंग इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1939 व्हाट वाज फॉर्म्ड बाय सुभाष चंद्र बोस, है ना। 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने क्या गठित किया, क्या गठित किया, तो देखिए, इनके बारे में भी हमने बहुत बारी डिस्कस कर ली। पिछले पार्ट 1 में भी 2-3 बार क्वेश्चन आया था इनके बारे में कि 1938 में हरिपुरा में इनका आईएनसी का सेशन होता है, जिसमें प्रेसिडेंट कौन होते हैं, सुभाष चंद्र बोस होते हैं। ओके, फिर से इलेक्शन होता है 1939 में, कहाँ पे, त्रिपुरी वाले जगह पे, किसके किसके बीच में, सुभाष चंद्र बोस और पट्टावी सीतारमैया के बीच में, पट्टावी सीतारमैया के बीच में, जिनको कि गांधी जी का सपोर्ट भी था, है ना। लेकिन जीत किसकी होती है, सुभाष चंद्र बोस की जीत हो जाती है। और बाद में कौन प्रेसिडेंट बनते हैं यहाँ के, लेकिन ये रिजाइन कर देते हैं, है ना, ये रिजाइन कर देते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बनते हैं, फिर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे, क्योंकि वैकेंट हो जाती है सीट, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे प्रेसिडेंट बनते हैं त्रिपुरी वाले जगह पे। लेकिन पूछा क्या जा रहा है कि 1939 में जो है वो, ये छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने क्या गठित किया, तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। क्या गठित किया उन्होंने, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, है ना। तो मेन क्वेश्चन हमारा यही था, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी पीछे की स्टोरी भी आप याद रखना, क्योंकि सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों की। ओके, चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इंडिपेंडेंट इंडिया। देखिए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, कल आपका एग्जाम भी है, तो बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, स्वतंत्र भारत, ये जरूर आप देखना। तो देखिए, भारत को आजादी तो मिल गई थी, लेकिन आईएनसी के अध्यक्ष बनते ही जा रहे थे, क्योंकि ये क्या थी, पार्टी के तौर पे थी। तो वो कौन थी, वो थी, आप सबको पता है, ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू की डॉटर। और ये कब बनी थी, ये बनी थी 1959 में। और आप सबको ये भी पता है कि ये फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी यही है, इंदिरा गांधी, है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और ये कब बनी थी, ये साल भी आप देख लो, 1966 में। बाकी और भी आगे फिर से बनती है, लेकिन 1959 में ये क्या बनी थी, फर्स्ट आईएनसी की प्रेसिडेंट बनी थी, है ना, विमेन प्रेसिडेंट, विमेन प्रेसिडेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, है ना, स्वतंत्र भारत में ये पहली बार बनती हैं। ओके, तो चलिए, आई थिंक इतना ही क्वेश्चन है। हाँ, इतना ही क्वेश्चन हमारा हो गया। तो सारे जितने भी देखो आप स्टूडेंट्स की आईएनसी सेशन से जितने भी क्वेश्चंस थे, हमने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, सारे पीवाईक्यूज, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, है ना, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। और होपफुली स्टूडेंट्स के आप सबको इजीली सारी चीजें समझ में आई होंगी, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आई होंगे, है ना। बाकी आप सबका तो कल से एग्जाम है, तो स्टूडेंट बहुत अच्छे से आप सब पेपर करना, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। देखा आपने यहाँ पर भी कितना इंपॉर्टेंट था स्वतंत्र भारत को पढ़ना, नहीं तो आपको सीधे लगता है कि अच्छा कौन सा है, सीधे साल दे, मतलब बिना स्वतंत्र भारत के देखे आप पढ़ देते और
आंसर आपको लगता है एनी बेसेंट होनी चाहिए थी, सरोजिनी नायडू, ये सब आप खोजते, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ओके, तभी आप उसका आंसर करना। तो चलिए स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। धन्यवाद।